शुक्रवार को एयर इंडिया की एक फ्लाइट रवाना हुई थी सिंगापुर से दिल्ली के लिए। आपको मालूम है उसमें कितने लोग बैठे हुए थे, या यूं कहें कि कितने यात्री थे? सिर्फ एक। जी हां, उस पूरे फ्लाइट में सिर्फ एक यात्री थे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस वक्त मालूम है कि बड़े बड़े शहरों से निकलकर कितने लोग छोटे शहरों से होते हुए अपने गांव और कस्बों में पलायन कर रहे हैं, तो वह आंकड़ा शायद आपको मालूम नहीं होगा, क्योंकि वह आंकड़ा न तो केंद्र सरकार के पास है और न ही राज्य सरकार के पास, कि आखिरकार बड़े शहरों से निकलकर कितने मजदूर गांव और कस्बों की तरफ रुख कर रहे हैं। जब यह तस्वीर आपके सामने आती होगी कि हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर चलकर अपने गांव की ओर तरफ जा रहे हैं, तो एक सवाल आप लोगों के जहन में ये उठता होगा कि क्या इन्हें कोरोना वायरस का डर नहीं है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि नहीं, इन्हें कोरोना वायरस से डर नहीं लगता है। इन लोगों को डर लगता है भूखमरी से। जिस भूखमरी की हालात को झेलकर ये लोग गांव से निकलकर बड़े शहरों की तरफ आते हैं और इनके सपने होते हैं कि बड़े शहरों में जाके इनकी जिंदगी बेहतर होगी, लेकिन जब मुसीबत के वक्त यही बड़े शहर और यही वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी इन्हें नकार देती है और फिर इन्हें घरों और गांवों की ओर रवाना होना पड़ता है, तो इनको असल में मालूम होता है कि इस देश की हकीकत क्या है, इस देश का व्यवस्था क्या है। और इसके बीच अगर किसी मजदूर या कितने मजदूर की जान चली जाती है सिर्फ इसलिए ताकि वो बड़े शहरों से छुटकारा पाकर अपने गांव की ओर रुख कर सके, ऐसे कई सवाल हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस खबर की ओर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए जो आपको बता देगा कि फिलहाल देश में मजदूरों की क्या हालत है। मैं गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर आप टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिलकर हमको राजेश वर्मा ने पट्टा से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, सलवर काट दिया। तो राजेश वर्मा बोलता है जो करना है कर लो। सबसे ज्यादा राजेश वर्मा मारा, सबसे ज्यादा मारा है, और पैसा नहीं दूंगा। मेरे पास सबूत है, उसी दिया है, सब टोकन दिया है 1,16,000 का। उसने पैसा नहीं दे रहा, मांगने गया, बहुत मारा। तो जाकर समझ नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद में जो घटना घटी उसने एक हकीकत को हमारे सामने बखूबी रखा है, और वो ये कि आज के वक्त देश के मजदूर किसी भी हालत में बड़े शहर से निकलकर अपने गांव कस्बों में जाना चाहते हैं। न तो उन्हें यह परवाह है कि अधिकारी परमिशन इस बात की दें कि वो अपने घरों की ओर लौट सके, न तो उन्हें यह परवाह है कि वो किस जोन से गुजर रहे हैं, चाहे वो इलाका रेड जोन का हो, ऑरेंज जोन का हो, ग्रीन जोन का हो। बस परवाह उन्हें इस बात की है कि उन्हें किसी तरह उनका पेट भर सके और वो अपने परिवार को लेकर गांव की ओर पलायन कर सके। औरंगाबाद में जो घटना घटी उसके अनुसार 19 लोग उस वक्त पटरी पर सोए हुए थे, जिनमें 14 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट यानी वहीं पर हो गई, और जो 2 लोग थे वो जब अस्पताल ले जा रहे थे तो उस वक्त उन दोनों ने दम तोड़ दिया। दरअसल जब यह खबर पूरे देश भर में फैली तो आनन फानन में प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता से लेकर कई मंत्री ने ट्वीट कर डाली, और इस ट्वीट के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि इस पूरे देश भर में इससे बड़ा कोई मुद्दा ही ना हो। लेकिन यह मुद्दा इतना बड़ा बना कैसे, वो सब जानता है। पिछले 40 दिनों से जब देश भर में ऐसे न जाने कितने मजदूर बड़े शहरों से छोटे शहर की ओर रुख कर रहे थे, तो न तो राज्य सरकार ने सही वक्त पर उन्हें बस मुहैया कराया, न ट्रेन मुहैया कराया, न उन्हें खाने पीने के लिए न सामानें दी गई, न उनकी जिंदगी के बारे में न किसी सरकार, न किसी प्रशासन, न किसी राज्य सरकार ने सोचा। और अब जब 16 लोगों की मौत पटरी पर हो गई तो यह खबर देश भर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भर में सुर्खियां बटोर रही है। इस देश में सरकार किस तरह अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ती है उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं। यह घटना घटने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि जितने भी लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उन सबको 5 लाख का मुआवजा यानी कंपेंसेशन दी जाएगी। आप सोचिए, क्या इन लोगों की जान की कीमत 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है? अगर आप सोच रहे होंगे कि यह कोई बड़ी रकम है या बड़ी रकम नहीं भी है, तो हम आपको बता दें कि यह पैसा इन परिवारों के लिए काफी मायने रखता है इस वक्त। क्यों?
क्योंकि जितने भी लोग पटरी पर सोए हुए थे उनकी जेब में ज्यादा से ज्यादा 100 से 500 रुपए होंगे। तभी तो ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई है कि कहीं पटरी पर रोटियां फेंकी हुई हैं, कहीं कपड़े फेंके हुए हैं, कहीं किसी के पास खाने के लिए नहीं है। अगर इन लोगों के पास पर्याप्त पैसे होते तो न तो ये लोग पटरी पर होते, न तो ये लोग सड़क पर जा रहे होते। दरअसल कई पत्रकारों ने इस बात को कह दिया है कि अगर देश के लोग शराब के लाइनों पर लगकर शराब खरीद सकते हैं तो वो बस के किराया और ट्रेन के किराए क्यों नहीं देते हैं। तो यह आपको तय करना है कि देश में वो कौन लोग हैं जो शराब के लाइनों में खड़े होते हैं और वो कौन लोग हैं जो इस वक्त सड़क की पर लाखों किलो तादाद में हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय कर रहे हैं। दरअसल एक और दिलचस्प खबर बिहार से आई। बिहार में नीतीश सरकार ने तय किया है कि जितने भी लोग बड़े बड़े शहरों से पलायन कर बिहार राज्य में जा रहे हैं उनकी स्किल को ढूंढा जाएगा, यानी उनसे पूछा जाएगा कि आप किस काम को करने में कामयाबी हासिल करते हैं या किस काम को आप अच्छे ढंग से कर पाते हैं। वह काम और वो स्किल ढूंढ के उनको बाद में वो काम सौंपा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 लाख से ज्यादा दूसरे राज्यों से निकलकर बिहार राज्य की ओर मजदूर पलायन कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये 9 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार राज्य में गए हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर नीतीश सरकार ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट या ऐसा बड़ा काम किया है जिससे यह साबित हो कि जितने भी लोग पलायन करके बिहार गए हैं उन सभी का स्वास्थ्य बेहतर हो। इस देश में सरकार मजदूरों को कितनी अहमियत देती है उसका उदाहरण कर्नाटक गवर्नमेंट ने दिया है। पहले तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने साफ कहा कि हमारे राज्य से मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बिल्डरों का मानना था कि अगर ये मजदूर कर्नाटक से निकलकर बाहर चले जाते हैं तो उस राज्य की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। जिसके बाद येदियुरप्पा सरकार ने यह आदेश दिया कि इस राज्य से कोई भी मजदूर दूसरे राज्य में या अपने घरों की ओर रवाना नहीं होंगे। फिर जब लाख क्रिटिसिज्म सहने के बाद जब पूरी देश की ओर से यह बात सामने आई कि आप किस तरह मजदूरों को एक राज्य में रोक सकते हैं, तो बृहस्पतिवार को खबर आई कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रेन चलाकर उन मजदूरों को दूसरे राज्यों या यूं कहें उनको अपने घरों की ओर ले जाने का आदेश दिया है। तो आप समझ सकते हैं देश में मजदूरों की क्या स्थिति है और सरकार ने मजदूरों को लेकर क्या तमाशा बनाया है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।